हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। दूसरे लेसन में हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था और आपके पॉपुलेशन से संबंधित दूसरे लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या संक्रमण। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें समझना है कि किसी स्थान पर जब लोग जन्म लेते हैं शुरू की स्थिति से, कौन सी स्थिति से? जब लोग बिल्कुल अनपढ़ थे और जंगलों में रहते थे, आदिम मानव जैसी स्थिति थी उसकी। तो आपका क्वेश्चन क्या है पहले कि जननांकीय संक्रमण क्या है, पॉपुलेशन साइकिल क्या है। शब्द को समझें। लोगों में किसी स्थान पर रहकर जो जो परिवर्तन होते जाते हैं समय के साथ, उसे जननांकीय संक्रमण कहते हैं। तो इसकी कितनी स्टेज होती हैं? मुख्यतः 3 स्टेज हमें पढ़ाई जाती हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। वैसे 5 अवस्थाओं तक इसको बांटा गया है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमें क्या पढ़ना है? किसी स्थान पर रहने वाले लोगों में कैसे कैसे परिवर्तन आता है। संसार में 3 तरह के देश हैं। पहले देश हैं पिछड़ी हुई स्थिति वाले देश, दूसरे कौन से देश हैं? प्रगतिशील देश, और तीसरे कौन से देश हैं? विकसित देश। तो अविकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश। तो ये देश ही 3 तरह की अवस्थाओं की स्थिति बताते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था, शुरू में जब मानव धरती पर आया तो उसकी संख्या कम थी और वो कौन सी अवस्था में था? पहली अवस्था में। अब इन पॉइंट्स को तीनों अवस्थाओं में गिन लेंगे तो हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। पहली अवस्था में लोगों की जन्म दर क्या थी? जन्म दर मतलब 1000 लोगों में 1 वर्ष में कितने बच्चे जन्म ले लेते थे? तो जन्म दर उच्च थी। कैसी जन्म दर थी? उच्च में ज्यादा बच्चे जन्म लेते थे। कब? जब लोग अशिक्षित थे, ऐसा उन्हें ज्ञान नहीं था कि कम बच्चे पैदा करने चाहिए, और एक एक परिवार में ज्यादा बच्चे जन्म लेते थे। मृत्यु दर क्या थी? मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक परिवार में 1000 लोगों के बीच में मरने वाले लोगों की संख्या। मृत्यु दर भी उच्च थी, यानी दवाइयों का अभाव था, लोगों में ज्ञान नहीं था, इसलिए क्या स्थिति थी? मृत्यु भी ज्यादा ही होती थी। लोग अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं रखते थे। उन्हें क्या नहीं था? शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। किसी स्टेज में? पहली स्टेज में। जीवन प्रत्याशा, ये शब्द बार बार आएगा और इसको समझने की कोशिश करें एक ही बार में। जीवन प्रत्याशा, लोगों की वो स्थिति कि किसी देश में लोग कितनी उम्र तक जीते हैं। विकसित देशों में लोग ज्यादा उम्र के जीते हैं, और जहां अविकसित देश हैं वहां उनको सुविधाएं कम हैं, डॉक्टरी सुविधाएं कम हैं, वहां लोगों की मृत्यु एवरेज जल्दी हो जाती है। भारत में 64 वर्ष एवरेज जीता है एक व्यक्ति। तो शुरू की स्थिति में जीवन प्रत्याशा कैसी थी? कम। कैसी थी? कम, क्योंकि लोग असुविधाओं के कारण जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उन्हें बीमारियां लग जाया करती थी। स्वास्थ्य कैसा था? हमें पता है पहली अवस्था में कैसा स्वास्थ्य होगा लोगों का। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थे और बीमारियों के कारण ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी। भोजन की उपलब्धि कैसे थी? कम। कृषि करना जानते थे। क्या काम करते थे? सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग होते थे, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगे लोग नहीं होते थे। इसलिए उनके पास आर्थिक स्थिति कम होती थी और भोजन और मकान ना के बराबर होते थे। कैसी स्थिति में? प्रथम स्थिति में। और जनसंख्या वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जनसंख्या वृद्धि, ना तो लोग ज्यादा स्थिति तेजी से बढ़ नहीं रही होती थी। कारण जितने बच्चे जन्म लेते थे उतने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो जनसंख्या वृद्धि तेजी से नहीं होती थी। जनसंख्या वृद्धि कब होगी? जब मृत्यु दर कम हो, जन्म दर ज्यादा हो। समझने की कोशिश करना। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में होती है। 1 वर्ष में 100 लोगों में कितने लोगों की वृद्धि हुई, उसे प्रतिशत में जनसंख्या। मैं आपको बता रहा था, इस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तेजी से नहीं होती थी। द्वितीय अवस्था, अब द्वितीय अवस्था में कल्पना करो
कि मानव की स्थिति जब उससे आगे आई, कैसी हुई स्थिति? जैसे विकासशील देशों में, जैसे भारत की आज स्थिति है, जैसे चाइना की आज स्थिति है। दूसरी स्थिति में जन्म दर बढ़ी रहती है, ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, मृत्यु दर पर कुछ काबू हो जाता है, डॉक्टरी सुविधाएं हो जाती हैं, लोगों को कुछ ज्ञान हो जाता है, कम बच्चे पैदा करने चाहिए, शिक्षा कुछ लोगों की बढ़ जाती है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टरी सुविधाएं हो जाती है, स्वास्थ्य लोगों का कुछ ठीक होने लगता है, भोजन लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि तेजी से होगी। क्यों होगी? क्योंकि मृत्यु दर पर तो कंट्रोल आ जाता है और उच्च जन्म दर पर कंट्रोल अभी नहीं आता। तो बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे होते हैं लेकिन मृत्युएं कम हो रही होती हैं। इस स्थिति में जनसंख्या किसी भी देश की तेजी से बढ़ रही होती है। तीसरी स्थिति समझो। तीसरी स्थिति में लोगों की जन्म दर घट जाती है, लोगों को अब समझ आ जाती है, मृत्यु दर भी घट जाती है, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। बड़े बूढ़े लोग उन देशों में ज्यादा मिलते हैं, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ऐसे विकसित देशों में, रूस, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है, भोजन की प्राप्ति उन्हें होने लगती है और जनसंख्या वृद्धि तीसरी अवस्था में उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि परिवारों में कम बच्चे जन्म लेते हैं और परिवारों में कम मृत्यु होती है। तो जनसंख्या वृद्धि तीसरी अवस्था में तेजी से नहीं होती। तो हम एक बार और समझें। प्रथम अवस्था में लोगों की हालत अच्छी नहीं होती, जन्म दर ज्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, जनसंख्या वृद्धि बराबर रहती है। दूसरी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है, यानी संसार में तेजी से लोग बढ़ रहे होते हैं और तीसरी अवस्था में जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाता है, जैसे इटली में, जैसे जर्मनी में, जैसे जापान में। चौथी और पांचवी स्टेज भी है, जापान, इटली जैसी। हमें सिर्फ 3 स्टेज समझ करके 5 नंबर का प्रश्न हमारा पूरा हो जाता है। थैंक यू।